नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आचार्य दीपक है। आज मैं एक नए विषय के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम लव लाइफ, बिजनेस, एजुकेशन, काला जादू और हेल्थ प्रॉब्लम, एजुकेशन, फाइनेंस, किसी भी समस्या से आप हैं परेशान तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से। उस समस्या का आपको मिलेगा सटीक समाधान। जैसे कि आप कभी भी जैसे कि कोई बिजनेस में दिक्कत आ रही है, बिजनेस सही नहीं चल पा रहा है, शादी नहीं आपकी हो पा रही है, लव मैरिज नहीं कर पा रहे हैं आप, आपके घर में कोई ऊपरी क्रिया है, ऊपरी चक्कर है, किसी ने कुछ करा रखा है या बंधा रखी हैं चीज़ें, और एजुकेशन से जुड़ी हुई समस्या आ रही है या आपके फाइनेंस से जुड़ी हुई समस्या आ रही है। अगर इन किसी भी समस्या से आप जब परेशान होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हमें इस समस्या से निकलने का मार्ग कहाँ से मिले। आप जब मार्ग ही आपको पता नहीं चलेगा तो तुम समाधान नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को कि आपको अपने आने वाली समस्याओं को देखने के लिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत पड़ती है, एक अच्छे विद्वान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्या है कि एक अच्छा ज्योतिषाचार्य होता है जो तुम्हारी जन्म कुंडली के माध्यम से आपकी जन्म की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जन्म के समय के हिसाब से, जन्म स्थान के हिसाब से आपकी पत्रिका को तैयार करता है और वो आपके भविष्य को एक सटीक मार्ग और एक सटीक समाधान निकालता है। और एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से क्या है कि आप जुड़ें जिससे तुम्हारी ये समस्याएं सभी सॉर्ट आउट हों। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि लोग कहते हैं कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष क्या है कि एक तरीक़ा से एक वेद की आँख है। जिस प्रकार से आपकी आँखें आगे चलने का मार्ग दिखाती हैं, उसी प्रकार से जो ज्योतिष है वो आपको क्या है कि आने वाले भविष्य से अवगत कराती है, आने वाली समस्याओं से आपको निकालती है। ये ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है भृगु संगीता, जिसके माध्यम से, जिसमें ज्योतिष के बारे में क्या है कि एक सटीक ज्ञान दिया गया है, जिससे क्या है कि आने वाली पीढ़ी जो होती है, आने वाले क्या है कि युगों में, कालों में लोग अपनी समस्याओं को देख सकें और उसके लिए, अपने लिए या औरों के लिए सटीक समाधान निकाल सकें। इस वजह से उन्होंने ज्योतिष नाम का ग्रंथ लिखा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी लव लाइफ या लव मैरिज नहीं हो पा रही है या शादी में दिक्कत आ रही है, अड़चन आ रही है, मैं इतने समय से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कहीं से मेरी शादी हो ही नहीं पा रही है। तो मैं उन सभी व्यक्तियों के लिए बताना चाहूँगा। पहले मैं बात करूँगा स्त्रियों के लिए। अगर क्या है कि स्त्री के लिए क्या है कि शादी नहीं हो पा रही है तो उनके लिए लग्नेश और उनका पंचमेश, जो लग्नेश और पंचमेश और सप्तमेश, लव लाइफ का स्वामी पंचमेश और सप्तमेश पति घर का स्वामी, और लग्नेश से संबंध जब अच्छा होता है तो लव मैरिज होना तय है, 100% तय है। और जब यहाँ से इनसे संबंध जरा सा भी खराब होता है या कोई ग्रह से ये पीड़ित होते हैं तो उस शादी विवाह में अड़चन आना, दिक्कत आना 100% तय है। दूसरी बात, आप क्या है कि पुरुष की बात करें, जैसे कि पुरुष क्या है कि पुरुष को भी यही इसी तरीके से ही समस्या आती है, पुरुषों के साथ भी। अब लेकिन स्त्रियों को क्या है कि आपको इन समस्याओं से, जैसे कि शादी नहीं हो पा रही है, तो भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने से शादी के योग प्रबल होंगे और शादी क्या है कि बहुत जल्दी हो सकती है। बृहस्पति देव की पूजा करें, व्रत रहें और एक हल्द की गांठ को आप अपने गले में बांधें। स्त्रियों के लिए सबसे सटीक उपाय है, क्योंकि गुरु बृहस्पति देव जो हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, जो सभी अनिष्टकारी फलों को नष्ट करते हैं और आपके जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। दूसरी बात, पुरुषों के लिए
पुरुषों के लिए भगवान शुक्र देव की, जो कि राक्षसों के गुरु हैं, जो कि आपके क्या है कि प्रबल होना बहुत ज़रूरी है। उनको अगर वो पीड़ित हैं किसी भी पापी ग्रह से या किसी भी शत्रु ग्रह से पीड़ित हैं, तो क्या है कि वो आपको अनिष्टकारी फल देते हैं, जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पाती है। तो शुक्र को प्रबल करना आप पुरुषों के लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्र देव की पूजा करना, शुक्र के मंत्र का जाप करना, बीज मंत्र का 108 बार सुबह शाम करें, और बाकी की लक्ष्मी जी की भी पूजा साथ में करें, जिससे क्या है कि आपकी पुरुषों के लिए शादी उनकी होना 100% तय है। दूसरी बात मैं अब आऊँगा क्या है कि जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कार्य क्षेत्र के बारे में, मैं कार्य क्षेत्र से क्या है कि परेशान हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र, मेरा बिजनेस सही नहीं चल पा रहा है, या मैं किसी जॉब में हूँ, या मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। उन सभी के लिए पहले मैं बात करूँगा बिजनेस के लिए। जैसे कि कुछ लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस जो व्यक्ति करते हैं उनके अगर बिजनेस में कोई रुकावट या दिक्कत आ रही है, तो क्या है कि उनको पक्षियों को पक्षियों को दाना डालना प्रतिदिन बहुत ज़रूरी है। पक्षियों की सेवा करना बहुत ज़रूरी है उन व्यक्तियों के लिए। और उनको पता है ना, अपने कर्मेश कर्मेश का जो स्वामी हो, कर्मेश और भाग्येश के स्वामी को प्रबल करना बहुत आवश्यक है। उसमें लक्ष्मी जी, गणेश भगवान के साथ में पूजा करते रहना चाहिए उनको। अब क्या है कि जैसे कि कोई ऊपरी क्रिया से है दिक्कत, या किसी और चीज़ से दिक्कत है, लग रही है कि इससे नहीं सही हो रहा है, तो आप एक अच्छे विद्वान के द्वारा अपने बारे में पता करें और उनके द्वारा बताए गए उपायों को करें, जिससे वो समस्या उनकी दूर होगी। अब आते हैं सरकारी नौकरी के लिए। जो लोग कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए और हमारी जॉब नहीं लग पा रही है, तो सरकारी नौकरी के लिए क्या है कि सूर्य का प्रबल होना बहुत जरूरी है, सूर्य ग्रह का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। जब सूर्य ग्रह पीड़ित होता है किसी शत्रु ग्रह से, तो वहाँ पे पता है ना, एक सरकारी नौकरी लगते लगते नहीं लग पाती है, और व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि बेफिजूली किसी केस में पड़ जाना, या सरकारी दस्तावेजों में दिक्कत आना, या किसी जेल हो जाना, या कोई ऐसी और भी बहुत सी समस्याएं हैं जो कि सूर्य के द्वारा प्राप्त व्यक्ति को मिलती हैं, सूर्य खराब होने की वजह से मिलती हैं। सूर्य की वीडियो हम एक बना चुके हैं पहले भी, आप देख सकते हो। आप हमारे क्या है कि इसमें लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं सूर्य ग्रह से क्या क्या चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, उन सभी के बारे में आप देख सकते हो। तो आप सूर्य ग्रह को पावरफुल करें, बहुत आवश्यक है आपके लिए, तो जिससे तुम्हें गवर्नमेंट जॉब और सरकारी खजाना अवश्य प्राप्त होगा। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ जैसे कि काला जादू। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करा रखा है, या हमारे घर में ब्लैक मैजिक करा दिया है, या किसी के ऊपर ऊपरी क्रिया है। जैसे कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत बाधा, ये सारी चीज़ें। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्या है कि सारी चीज़ें होती हैं और ये ग्रहों के अनुसार ही व्यक्ति के जीवन में लगती हैं। ग्रह जब पता है ना, ग्रहों की जब कंडीशन, दिशाएं जब चलती हैं ऐसी, जिनकी वजह से ये चीज़ें परेशान करती हैं, तो ये क्या है कि एक तरीक़ा से ये एक ऊर्जा है, ये एक निगेटिव ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, जो कि हमारे माइंड को पकड़ के क्या है कि हमसे हमारी चीज़ें खराब करवाती है, हमारे आप आपसी रिश्ते खराब करती है, एक चिड़चिड़ापन पैदा करती है, माइंड को डाइवर्ट करती है और एक विपरीत मार्ग पे ले जाती है। तो ये ब्लैक मैजिक क्या है कि एक तरीक़े से मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और इस ब्लैक मैजिक में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो राहु का होता है, उसके बाद आपका मंगल और शनि का। ये 3 प्लैनेट ऐसे ग्रह प्लैनेट है जिनकी वजह से ये ऊपरी क्रिया, ऊपरी चक्कर व्यक्ति के जीवन में लगते हैं, या इन चीज़ों से वो ग्रस्त होता है, या इन चीज़ों से वो परेशान होता है। तो इन ग्रहों को आप अपनी किसी विद्वान के द्वारा दिखा के, इन ग्रहों के लिए जौन सा भी ग्रह परेशान कर रहा हो, उस ग्रह के लिए सटीक उपाय मार्ग निकालेगा जो भी विद्वान होगा, उसे उन्हें आप करें। आप या तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और देखो क्या है कि इसमें सबसे उत्तम मार्ग है इस ब्लैक मैजिक से दूर होने का,
हनुमान जी की बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का सुबह शाम अध्ययन करें। दूसरा, आपको क्या है कि महाकाली की पूजा करें, जिससे क्या है कि आपकी ये समस्या सदा के लिए सॉर्ट आउट होगी। बाकी की या आप वैदिक तरीके से, वैदिक मंत्रों से आप इन ग्रहों की शांति कराएं, उससे भी आपकी ये समस्या बिल्कुल सॉर्ट आउट होगी। अब हम आते हैं क्या है कि हेल्थ की प्रॉब्लम, हेल्थ की जो समस्याएं, किसी के पेट में प्रॉब्लम होती है, किसी को गैस से जुड़ी हुई दिक्कत होती है, किसी को जैसे एक्सीडेंट होते रहते हैं, या कोई बहुत समय से बीमार पड़ा हुआ है, या किसी को परेशानी आती रहती है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, तो उन व्यक्तियों के लिए भी, उन मनुष्यों के लिए भी क्या है कि एक बहुत अच्छा मार्ग है और बहुत अच्छा समाधान है। उन व्यक्तियों के लिए क्या है कि महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करें, भगवान शिव की पूजा करें, दूध और चावल से भगवान शिव का अभिषेक करें सुबह सुबह, और क्या है कि आप चंदन का तिलक करें। बाकी की महामृत्युंजय का आप मंत्र का जाप 108 बार करें, जितनी ज़्यादा बार करें, अगर ज़्यादा समस्या है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बार करें, उससे भी क्या है कि हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो आपकी ख़त्म होगी। और बाकी की अगर कोई उससे थोड़ा कम रिजल्ट मिल रहा है तो उसके बाद आपको विद्वान को दिखाना बहुत आवश्यक है, किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सलाह लेके अगर करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उस समय उसमें आपको एक सही मार्ग मिलेगा आपको। दूसरा, एजुकेशन से जुड़ी हुई, जो कहते हैं कि हमें शिक्षा के मार्ग में आगे बढ़ना है, या मैं शिक्षा पढ़ता हूँ मुझे याद नहीं रहता है, तो सबसे पहली बात उसकी मेमोरी, उसके लग्नेश और उसके द्वितीय हाउस के स्वामी को, माइंड क्या है कि ये दो घर के स्वामी जो होते हैं ये पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, बृहस्पति ग्रह जो ज्ञान का देवता है, ज्ञान का कारक है, बृहस्पति अच्छा नहीं होता है, बृहस्पति खराब होता है, वो व्यक्ति क्या है कि एजुकेशन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उनको दिक्कत आती है। उनको अपने बृहस्पति देव को क्या है कि मनाना बहुत ज़रूरी होता है, बृहस्पति देव की पूजा करते रहना बहुत आवश्यक होता है। बाकी की सरस्वती माँ की भी आप पूजा कर सकते हैं, जो आपको क्या है कि ज्ञान का मार्ग दिखा सकती हैं, लेकिन भगवान बृहस्पति देव की, विष्णु देव की पूजा करने से बहुत अच्छा रहता है उन लोगों के लिए। पढ़ाई लिखाई के लिए सबसे अच्छा मार्ग है भगवान बृहस्पति देव। अब कहते हैं कि फाइनेंस प्रॉब्लम, जैसे कि पैसे की समस्या है, धन की समस्या है, जो व्यक्ति धन से जूझता रहता है, कुछ लोग आपने देखा होगा सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, शाम को अपना परिवार चलाना मुश्किल होता है, और कुछ लोग दिन भर बैठे रहते हैं, शाम को लाखों रुपए कमा के ले जाते हैं, लेकिन ग्रह उनके भी हैं, ग्रह उनके भी हैं। कहते हैं जिनके ग्रह अनुकूल होते हैं उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती, जिनके ऊपर ग्रहों का आशीर्वाद होता है उनके सर्व कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं, और जिनके ग्रह विपरीत होकर बैठते हैं तो उनके जीवन में परेशानी आती है। इसमें शुक्र का प्रबल होना बहुत ज़रूरी है, शुक्र और गुरु का प्रबल होना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं कि एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक अच्छा मार्गदर्शक ही होता है जो कि अपने इन समस्याओं से निकाल सकता है। जैसे कि द्वापर त्रेता में गुरु, जो लोग गुरुकुल जाया करते थे, गुरु के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते थे, जिन्हें धर्म और कर्म का ज्ञान पता हुआ करता था, उनके अंदर इतना ज्ञान होता था कि वो अपनी समस्याओं से खुद निकल जाते थे और औरों को भी निकाल देते थे। लेकिन अब क्या है कि आज की डेट में वो गुरुकुल हैं भी नहीं, बहुत कम ही गुरुकुल हैं, तो जो भी हैं उनसे क्या है कि आप अपने शिक्षा ग्रहण करें, नहीं तो किसी अच्छे गुरु को अपना गुरु बनाएं जिनसे शिक्षा लें, और आप उन समस्याओं से निकलें जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं। बाकी की शुक्रदेव, माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपकी धन की समस्या 100% दूर होगी, ये आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी की आप जैसे कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कि परेशान ना हो, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। समस्या के बारे में अगर तुम सोचते रहोगे तो तुम्हें बहानों पे बहाने मिलते रहेंगे, अगर आप समाधान के बारे में सोचोगे तो रास्ते ही रास्ते मिलते चले जाएंगे। कहते हैं अच्छा समय कभी नहीं आता है, लोग कहते हैं कि अच्छा समय मेरा 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, साल भर में आ जाएगा। अच्छा समय कभी नहीं आता है, अच्छे समय को बनाना पड़ता है,
और अच्छे समय को बनाने के लिए एक सही कर्म करने की ज़रूरत होती है, और कर्म करने का मार्ग एक गुरु ही बता सकता है, एक विद्वान ही बता सकता है। बस अपने आप को, कहते हैं कि ये जीवन आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है अपने कर्म योग से। बाकी की यहीं तक मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी के आगे भी मैं आपको और भी वीडियो लेके आऊँगा, और भी आपको एक बहुत उचित मार्ग बताने का प्रयास करूँगा, जिनसे आप इन समस्याओं से आप सही से निकल सकें। बाकी के आपको मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। आपके सभी लोगों के सारे दिन शुभ मंगल रहें। ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे सभी पे। नमस्कार।